अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे खरबूजे का जूस। पहले आपने बहुत बार खरबूजा खाया होगा, अब मेरे कहने से इस दफ़ा पी के तो देखो, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बहुत ही मज़े का बनता है ये जूस। अगर आप भी इस तरह बना के पियोगे ना तो इंशाल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिस मेरे बहन भाई को शुगर है उसके लिए भी ये बेस्ट है, और जिसके जिगर और मैदे में मसाने में जलन होती है, तो जिसको कब्ज़ वगैरह होती है उसके लिए भी ये बेस्ट है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। जितने हम बयान करें उतने ही कम हैं। तो इसको बनाना बिल्कुल आसान है, और अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप 1 से 2 हफ़्ते तक भी इसको स्टोर करके पी सकते हैं। तो इसके आपने छिलके भी नहीं उतारने, ये भी आपने इसको भी डालना है इसके अंदर और जूस में शामिल करना है, और इसके जो बीज वगैरह है वो भी आपने इसमें शामिल करना है। अब इस तरह हम कटिंग कर लेंगे इस सब चीज़ों को, बीज को और खरबूजे को हम जग में डाल लेंगे, ग्राइंडर वाले जग में ना डाल लेंगे। और आपने इसको डाल के हाफ़ गिलास इसमें आपने पानी ऐड कर लेना है, क्योंकि खरबूज में पहले से ही पानी होता है और ये पानी को हमने ज़्यादा पानी नहीं इसमें लगाना। तो आपने सिर्फ हाफ़ गिलास इसमें पानी डाल लेना कि अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए ना। जिसको पथरी है गुर्दों में वो तो इसको पिए ना इंशाल्लाह बना के, तो बहुत ही जल्द वो सेहतियाब होगा। उसके मसाले में जो भी मसले मसाइल है, पेशाब की रुकावट है, वो भी दूर हो जाएगी। ये बहुत ही इसके फ़ायदे हैं जूस के ना। अगर आप इस तरह बना के पियोगे, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही है और ये खरबूजे का जूस बहुत ही ठंडा होता है। ये देखें, अब इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इस जूस को हम पुन लेंगे, छाननी की मदद से पुन लें, या आपके पास छोटा सा कोई कपड़ा हो तो उसके साथ भी आप पुन लें। लेकिन इसको ज़ाया मत प्लीज़ करना, इतने महंगे फल हम लेके आते हैं तो उसका आप फ़ायदा खूब मतलब निकाला करें ना। तो इस तरह का जो छिलका बीज वगैरह होगा वो हम निकाल देंगे, ज़ाया कर देंगे। तो हमारे पास ये आ गया जूस। बाकी इसमें जो चीज़ें हम डालेंगे वो आपने नोट ज़रूर कर लेनी है, फिर ना कहना कि आपने रेसिपी तो बता दी है तो लेकिन ठीक नहीं बनी। अगर कोई चीज़ मिस कर लोगे तो फिर ठीक नहीं बनेगी ना। ये हमारे पास जूस तैयार होगा, अब इसको साइड पर कर देंगे। अब हमने लिया मिश्री। मिश्री जो है वो भी ठंडी होती है और शुगर वाला भी पी सकता है इसको, अगर कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसके नुकसान कोई नहीं होते। तो मैंने 1 पाव ही ली है मिश्री, और मैंने आधा किलो लिया है खरबूजा। अब इसको हम रख देंगे कढ़ाई में, और इसमें हम अब एक गिलास इसमें पानी डाल देंगे। आपने इसको अच्छे से इसकी चाश बना लेनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जग में था तो वो भी मैं जूस इसका निकाल लेती हूँ। ये देखो, इस तरह आपने जूस इसका बोल के अंदर निकाल लेना है। याद रखें, आपने इसको पकाना है, इस तरह नहीं है आपने इसको सेव करना। बाकी जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो भी आपने नोट ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको, तो अगर आपके पास कोई कपड़ा है, कपड़े के साथ भी आप इसको जूस को शरबत को निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने ब्रीक जो छाननी होती है ना उसके साथ जूस निकाला है, तो फिर इसको आसानी होती है पीने में, बच्चे भी फिर शौक़ से पी लेते हैं। और ये जो धागा वगैरह है, मिश्री धागे वाली आपने लेनी है, वो आपने इस तरह निकाल लेना है। तो ये हमारी चाश बन चुकी है। अब जो हमने शरबत खरबूजे का निकाला है वो अब इस चाश में हम डाल देंगे, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे तो हमारी चाश बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये जूस जो हमने ये रेडी किया है वो हम डाल देंगे चाश के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सिर्फ इसको 5 मिनट आपने पकाना है। तो ये जो हम हमारे बोल के साथ शरबत लगा है खरबूजे का, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, तो वो भी आपने इस तरह डाल देना है इसमें ना। तो 5 मिनट में आपने इसको 5 मिनट इस तरह पकाना है। अब इसमें कलर जो चेंज करेंगे, हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डालना है। इसमें अब हम डालेंगे, इस तरह आपने कवर करके रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो लेमन जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, इसके 4 चम्मच हों
ये 6 लेमन हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन आपने इसकी हिसाब ये लगाना है कि 4 चम्मच हमने लेमन जूस डालना है। और 1 चम्मच हम डालेंगे 1.5 चम्मच भर के सौंफ का, और साथ ही ज़ीरा डालेंगे भुना हुआ, और थोड़ी सी हम 1 चम्मच डालेंगे अजवाइन। तो साथ हम थोड़ा सा 1 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला। यह बहुत ही हाज़मेदार होता है। और काला नमक आपके पास नहीं मौजूद तो कोशिश करें काला ही डालें, अगर ना हो तो आप इस दौरान 1 चम्मच सफ़ेद नमक का भी डाल सकते हैं। तो सौंफ के भी बहुत फ़ायदे हैं, सौंफ भी हाज़मेदार होती है और चाट मसाला भी हाज़मेदार होता है। इससे क्या है कि हमारे जूस में, शरबत में और भी ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। इस तरह आपने इसको अच्छे से पका लेना है, सिर्फ 5 से 7 मिनट आपने पकाना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इलायची शरबत, तो वो भी हमने थोड़ा सा डाल लिया है खुशबू के लिए। तो आपने लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि ये हमारा जूस ख़राब ना हो। और ख़ूबसूरती के लिए मैं इसमें थोड़ा सा कलर डालूँगी, ज़र्दा कलर। अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, लेकिन नहीं ना भी डालें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ख़ूबसूरती के लिए मैंने डाला है। तो इस तरह आपने इसको फिर इस तरह छाननी की मदद से छान लेना है। बड़े तो इस तरह पी लेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चे जो है ना आजकल के बहुत नखरे करते हैं, तो बच्चे नहीं इस तरह पीते ना। तो आपने इस तरह फिर आपने इसको छान लेना, ठंडा करके उतार के सिर्फ 5 से 7 मिनट आपने पकाना है। तो हमारा खरबूजे का शरबत रेडी हो गया है। तो जब आप पियोगे ना तो इंशाल्लाह याद ही करोगे, इतना ये टेस्टी, इतना ये मज़े का है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा 2 चम्मच आपने बाउल में निकालना है और ठंडी ठंडी बर्फ़ डालनी है इसमें। और बाद में आपने इसमें जितना आप बनाना चाहते हैं पतला, अगर ऐसे ही बच्चे मीठा पसंद करते तो ऐसे ही उसको पिला दें, थोड़ा सा पानी डाल दें। तो जो शुगर वाला बहन भाई है वो थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। तो लेकिन मैंने तो बहुत कम पानी इसमें डाला है, तो ऐसे ही माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का बना है। तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो अगर आपको ये मेरा बताया हुआ खरबूजे का जूस अच्छा लगा है, रेमेडी अच्छी लगी है, तो आपने ज़रूर रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करना है। तो इस तरह ठंडा ठंडा हमने गिलासों में डाल लिया जूस। तो देखिए कितना खूबसूरत और कितना माशाल्लाह देखने में भी खूबसूरत है और पीने में भी। तो ये बहुत ही मज़े का माशाल्लाह बना है ना। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी बहन ने अच्छी कोई रेसिपी आपके साथ शेयर की है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक शेयर किया करें, सपोर्ट भी ज़रूर किया करें। बहुत ज़रूरत है बहन भाइयों की सपोर्ट की, और मैंने ये चैनल मजबूरी में बनाया है, तो आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए करे तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, ये इस डब्बे में मैंने डाल के रख लिया है, तो बाद में निकालेंगे। और आपने ये सुबह निहार पेट पीना है और दोपहर को खाना खाने से पहले पीना है, रात को बिल्कुल नहीं पीना। अल्लाह हाफिज़।